नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ठीक है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सबसे पहले आपको लाइक कर देना है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी यहाँ पर आती है। सबसे पहला कार्ड मिल चुका है हमें। देखो गाइस, सबसे पहला ही कार्ड तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है। एक नई शुरुआत के बारे में ही कहा जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज, लीवो, सैजिटेरियस राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अट्रैक्शन हो रहा है, नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप कुछ बातें उनसे छुपा रहे हो। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं पास्ट में, हर चीज़ उनको याद बहुत आ रही है। ठीक है, उस इंसान को वो लम्हे बहुत मिस करें। मे भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप और आपके पार्टनर जो है, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं। देखो, आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते की, लेकिन किसी बात का डर इस इंसान के मन में मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप आगे जाकर अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। ठीक है, और सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर जो आई है, इस इंसान को ऐसा क्यों लगता है कि आप उनसे बातें छुपा रहे हो, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट कर। ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बातें छुपा रहे हो। ठीक है, और अगर इस इंसान ने आपसे बातें छुपाई है तो हो सकता है इस इंसान को इस बात का डर हो। ठीक है, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और इस इंसान को बार बार ये फील हो रहा है कि ये जो वक्त का पहिया है ये घूमना चाहिए। देखो गाइस, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज जो वक्त है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहे। तो आपके पार्टनर को अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने बहुत झूठ बोला या आपकी केयर नहीं की उस वक्त, या आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी इस इंसान ने, तो वक्त एक जैसा नहीं रहता है। आज आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है। आज आपके पार्टनर को आपके कमी का एहसास भी हो रहा है, और आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि वक्त का पहिया घूमे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ वो खुशियों भरे लम्हे वापस आ जाए आप दोनों के ज़िंदगी में। रिकंसिलेशन का योग है। ठीक है, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है, और यहाँ पर दी फूल की भी एनर्जी जो यहाँ पर आई है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन, हो सकता है कि कुछ ऐसी बात है जो आपसे में भी बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, और आपको वो बात में भी उनको लगता है ऐसा कि वो बात आपको पता ना चले। अब वो उनके परिवार की कोई बात हो सकती है, या परिवार वाले नहीं मान रहे, ऐसा कुछ कोई भी बात हो सकती है। वो हर किसी के लिए वो अलग बात है, लेकिन वो प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ छुपाते भी हैं। और देखो, मैंने अभी बोला कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, थ्री ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स, आपके साथ बिताए हुए लम्हे तो याद करते ही करते हैं, लेकिन उस इंसान के दिल में आज भी आपके लिए वो इमोशंस, वो प्यार, इस इंसान के दिल में वो मोहब्बत आज भी है। अगर आपको लगता है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ये इंसान आपका साथ चाहता है, ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं। और यहाँ पर नंबर 2, देखो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि देखो गाइस, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर जो रिवर्स आई है, ये बहुत कुछ बता रही है। हो सकता है इस रिश्ते में आपने बहुत दर्द झेला हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लगता हो कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द मिला है आपसे, और आपके पार्टनर चाहते कि आप दोनों भी, ठीक है, या जिसको दर्द मिला है वो इंसान उससे बाहर निकले। ठीक है, एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और पास्ट में देखो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि किसी झूठ की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप रहा है। ऐसी कोई बात हुई है जिसके बाद या तो आपकी कोई बात इस इंसान को झूठ लगी थी, या तो इस इंसान की कोई बात आपको झूठ लगी थी, और उसके बाद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तकरार होने लगी और बहुत ज़्यादा दूरियां आने लगी है। दी टावर की एनर्जी भी है। या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ धोखा करते हो, या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में। और आज जो हालत है, आपके पर्सन को एक डर भी है इस इंसान के मन में।
ठीक है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन पता नहीं कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा। इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं डर भी है इस वक्त कि पता नहीं आप उनसे प्यार करते भी हो या नहीं। पता है, जो डर इस इंसान के मन में आज आ रहा है, वो इंसान खुद आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पार्टनर आ चुके हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस है उनके दिल में और उन्हीं इमोशंस को वो दबा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स क्या बताता है? इंसान बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाता, छुपाता है अपनी फीलिंग्स को। और द टावर और 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये तीनों कार्ड क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है जिसके बाद आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी और इतने ज़्यादा मनमुटाव हो गए, आप दोनों ने एक दूसरे के तरफ ना पीठ कर दी है। कोई किसी की तरफ नहीं देखना चाहता, जबकि दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जबकि दोनों के दिल में इतना ज़्यादा प्यार है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इतनी ज़्यादा कड़वाहट भरी हो इस रिश्ते में। द टावर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि इस इंसान को डर भी लगने लगा है कि वो एक नई शुरुआत करना भी चाहता है, लेकिन उसके मन में एक डर है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है, किस्मत के बारे में भी सोच रहे हैं आपके पर्सन। टावर को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि द टावर यहाँ पर क्यों है। 2 कार्ड यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, देखते हैं दी टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पता नहीं, आज यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप रहा है गाइस, और ये दर्द आपके पार्टनर से भी नहीं सहा जा रहा है, आपसे भी नहीं सहा जा रहा है। द एम्परर है यहाँ पर, ये घमंड ही है। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा अहंकार इस इंसान के अंदर हो सकता है जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया, लेकिन इसने आपकी कदर नहीं की। आपने बहुत पीड़ा, बहुत दर्द सह लिया इस रिश्ते में, लेकिन इस इंसान ने अपने अहंकार में आकर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने बहुत झूठ बोल बोल कर आपको इग्नोर किया है। और जबकि आज ये हालत है कि इंसान थोड़ा गुस्से में भी है, या इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप गुस्से में हो सकते हो। इस इंसान ने जो आपको अहंकार दिखाया है, या इस इंसान ने जो आपके ऊपर गुस्सा किया है, उस वजह से इस इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आप उस इंसान को भाव नहीं दोगे, या वो इंसान अगर आपसे बात करेगा तो आप उसको इग्नोर करोगे, या आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे, आप उसको डांटोगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही पावरफुल आई है कि ये इंसान आपसे बात भी करना चाहता है, ये इंसान एक नई शुरुआत भी करना चाहता है, वो आपको बहुत मिस भी करता है, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को बहुत मिस करता है, और ऊपर से ईगो बहुत ज़्यादा है, अहंकार है। तो अहंकार की वजह से हो सकता है इस इंसान ने खुद होकर कभी शुरुआत ना की हो, जबकि वो चाहते हैं खुद होकर आपकी तरफ आना, लेकिन अपने अहंकार में आकर इस इंसान ने कभी भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया है। इस बात का दुख भी है आज आपके पार्टनर को, और इस इंसान को पछतावा भी है कि उसने क्यों ऐसा किया। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बता रही है? आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, बहुत जल्दबाजी है, इस इंसान के अंदर गुस्सा बहुत है। कभी कभी इस इंसान ने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत डिसीजन लिए हैं, और जो गलत डिसीजन इसने लिए, आज उस डिसीजन का आपके पार्टनर को जो पछतावा हो रहा है, वो इंसान आपके साथ शेयर भी करना चाहता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, उस इंसान को बहुत, जो पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो लम्हे बिताए थे, जो बातें एक दूसरे के साथ शेयर की थी, जो दिल की बातें, ठीक है, ऐसी ऊपर ऊपर की बातें नहीं, दिल की बातें, गहरी बातें, वो इंसान आपके साथ शेयर करना चाहता है। और दूसरी तरफ इस इंसान को लगता है कि या तो उसने कुछ झूठ बोला, इसकी वजह से डर लगता है, या तो आपने कुछ झूठ बोला, उसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके ऊपर। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि आपके पार्टनर को गुस्सा है, नाराज़गी है आपके ऊपर। तो देखो, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है, लेकिन ऐसी ऐसे निगेटिव बातें इस इंसान के मन में चल रही है कि उसके बाद वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। एक तरफ उसको लगता है कि अभी कभी वो जाए, वो आपसे बात करे, नई शुरुआत करे, और दूसरी तरफ वो नेगेटिव थॉट्स उस इंसान को रोकते हैं। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है? इंसान आपके पास आकर अपने दिल की बात रखना चाहता है आपके सामने। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी आई है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी में आज आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक तरफ उसका अहंकार है, एक तरफ उसका गुस्सा है, एक तरफ उसके दिल में प्यार है, एक तरफ उसके दिल में आपके लिए केयर है, और वो जो जज्बात है उसकी, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन हो सकता है कि खुद के दिल की बात ये इंसान रख नहीं पाता है, या ऐसा होता है कभी कभी। क्या हो जाता है कि इंसान जो कहना चाहता है, उसका जो कहने का जो तरीका होता है वो गलत हो सकता है, और सामने वाले को कुछ दूसरा ही लगता हो, ठीक है।
और सामने वाले तक वो इंसान सही मैसेज नहीं दे पाता। और मे भी आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि इंसान जब भी बात करता है तो उसको कहना कुछ और होता है, आप समझते कुछ और हो। आप समझते ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये है कि इस इंसान का कहने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो गलत हो सकता है। कि इंसान को कहना तो कुछ और है लेकिन बोलना तो कुछ और ही है। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पार्टनर को दिल की बात रखना ही नहीं आता और इस वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख भी है। ठीक है, इस इंसान ने आपको तो दुख दिया ही है लेकिन इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा दुख में है। और जैसे कि दी टावर है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आई है कि मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग, उस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा दर्द दिया है कि आप उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा जख्मी दिल कर दिया है इस इंसान ने आपका। और जिस तरह से इस इंसान का आपके साथ व्यवहार रहा है वो बिल्कुल उचित नहीं था, वो बिल्कुल सही नहीं था। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है और इंसान समझ पा रहा है इस बात को कि उसने जो किया वो सही नहीं था। और इसीलिए इस इंसान की हिम्मत भी नहीं होती है कि वो कैसे बात करे, कैसे समझाए आपको। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पर्सन किस एनर्जी में है। अभी मैंने बोला ना कि गुस्सा है और रिवर्स आ चुका है कंट्रोल का कार्ड। आपके पार्टनर इस गुस्से को कम करना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने हमेशा ही आपके ऊपर गुस्सा किया है, हमेशा ही आपके ऊपर नाराजगी दिखाई है, तो अब आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। उस इंसान को समझ में आ चुका है कि अगर वो सही बर्ताव करेगा, अगर वो आपसे प्यार से बात करेगा तो कुछ हो सकता है। तो इंसान अपने गुस्से को कम करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है अपने आप के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन गुस्से वाले हो सकते हैं। हर बात हर किसी का साथ रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकती है, आप में बहुत गुस्सा है तो ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें मोमेंट टू मोमेंट। मुझे यहाँ पर क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये इंसान दो पत्थर पर पाव देने की कोशिश कर रहा था अब तक, लेकिन अब ये इंसान खुद उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। नंबर 2 यहाँ पर 2 बार आया है। ठीक है, 22 222 शायद आपको दिख रहा हो और प्यार का ही नंबर है। देखो आइसोलेशन यहाँ पर भी आया है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां अगर आई है, अगर इस इंसान ने किसी और के खातिर आपके दिल को तोड़ा है, तो ये इंसान अब खुद को भी मतलब बहुत दुखी फील कर रहा है। जो इसने किया उसके लिए रिग्रेट फील कर रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि आज आप किस दर्द में हो। ठीक है, अगर इस इंसान ने किसी और के लिए आपका दिल तोड़ा है तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि आज आप किस दर्द में हो और वो आपको इस दर्द से बाहर निकालना तो चाहते हैं लेकिन ऐसे हालात है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आजकल किसी से बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आपकी यादों में खो रहे हैं। आपके साथ जो पुराने लम्हे बिताए वो यादें बहुत ज़्यादा बार बार याद कर रहे हैं लेकिन किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन इस इंसान को आया है। ये इंसान बहुत अकेले में रहना पसंद कर रहा है आजकल, ऐसे भी हो सकता है। आंखों में आंसू है आपके पार्टनर के। यहाँ पर आपके पर्सन आपके जो खूबसूरत फोटोज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इस इंसान की नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है ट्रेडिशनल लुक में देखना आपको इस इंसान को बहुत पसंद आता हो। ऐसे भी हो सकता है आपकी कोई ग्रीन कलर के ड्रेस में फ़ोटो हो सकती है, ग्रे कलर के ड्रेस में हो सकती है, पिंक कलर के ड्रेस में हो सकती है फ़ोटोज़ इनके पास, जिसको वो देखते हैं और बहुत ज़्यादा मन ही मन इस इंसान को एक सुकून सा मिलता है जब भी वो आपको देखते हैं। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो या वो इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। इस इंसान का ट्रस्ट कैसे नहीं हो पा रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अब उनको माफ़ नहीं करोगे। अगर वो आपके पास आता है, अगर वो अपने अहंकार को छोड़कर भी आपके पास आता है और बोलता है, तो उस इंसान को लगता है कि उस इंसान ने पास में किसी और के लिए आपको दुख दिया है और पता नहीं आज आप कैसे उनकी बातों पर विश्वास करोगे। ट्रस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विजडम भी है और वो पावर है, वो सब कुछ है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ लोग यहाँ पर है कुछ अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप भगवान के बहुत ज़्यादा करीब हो, या अगर आप मानते नहीं हो तो ये जानो कि भगवान आपके बहुत करीब है। नंबर 5 नंबर 1 आपके लिए खास हो सकता है और जिस भी भगवान को आप मानते हो, अगर आपका विश्वास नहीं है तो वही यूनिवर्स आपको बता रहा है कि वो हमेशा ही आपके साथ है। लेकिन मुझे नहीं लगता, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको विश्वास है कि आपके भगवान आपके साथ हैं। ठीक है,
ध्यान कीजिए, जब कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मेडिटेशन करने का यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। हो सकता है बहुत लोग कुछ द्विधा परिस्थिति में हो सकते हो, कुछ चिंतित हो सकते हो, और सारे चिंताओं से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, ध्यान। अगर आप ध्यान करोगे तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हो, आप खुद को हील कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, मालिक की मर्जी। देखो आपके साथ जो भी हो रहा है ये मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए इसमें से गुजर जाइए। ज़िंदगी में कभी कभी अगर आपको बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा जीवन डिजर्व करते हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो एक बात तो जान लो कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो भले आपके मन के खिलाफ हो रहा है, लेकिन साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है, और मुस्कुराते हुए इसमें से आपको गुजर जाना है। हंसते हुए इस रास्ते को पार कर दो, और जो आगे का आपका जीवन है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी आपकी होगी। यूनिवर्स कहिएगा, भगवान कहिएगा, जिस पर भी आप विश्वास रखते हो, अगर आप उसके ऊपर विश्वास रखकर मुस्कुराते हो इसमें से गुजर जाते हो तो आने वाला समय आपका ही होगा। और क्या है, तो आपको चिंता नहीं करनी है कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। बैलेंस करो, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, शिव शक्ति का ही कार्ड है। अगर आप खुद को बैलेंस करते हो तो सारी चीज़ें आसान फील होने लगेगी आपको, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।